सोशल मीडिया के दौर में हमने ऐसी बहुत सारी विटनेस की हैं वीडियोस जिसमें लोग खुद इंटरेस्टेड हैं दरियाओं के दरमियान में जाने पे या कोई ऐसी एडवेंचरस वीडियो बनाने में। ये एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है जो हमारे अंदर भी है। ये दोनों तरह से इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। बहुत सारे वाक़यात अथॉरिटीज़ की गफलत की वजह से होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो लोगों की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से और अपनी जान को ख़तरे में डालने की वजह से होते हैं। जी बिल्कुल बतूल, आप देखेंगे ये जो लोग ट्रैवल करते हैं शहरों से इन नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ या पहाड़ी इलाकों की तरफ, वो इलाकों से अवेयर नहीं होते हैं। उनको नहीं पता होता है कि यहाँ पे अचानक से सैलाब आ सकता होता है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि माजी में भी ऐसे वाक़यात 2022 में भी हमें एक वाक़या देखने को मिला था जिसमें 4 से 5 भाई एक ही फैमिली के थे जो बहुत घंटों तक स्ट्रैंडेड रहे थे। लेकिन ऑन दी अदर साइड हमने ये भी देखा कि ग्लेशियर मेल्ट की वजह से एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली की खातून मेंबर स्ट्रैंडेड हो गई थी। उनके लिए आधे घंटे के अंदर अंदर हेलीकॉप्टर पहुंच गया था। तो आप देखें कि कुछ तो आपका कितना वेल कनेक्टेड है पाकिस्तान में पावरफुल सेक्टर्स के साथ, उसकी वजह से भी आपको बचा लिया जाता है। लेकिन बात आपकी वहीं पर आती है कि आप हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आप देखें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली है, इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करती। लेकिन जो लोग शहरों से हीट वेव की वजह से नॉर्दर्न एरिया की तरफ आ रहे हैं, वो इलाकों से अवेयर नहीं होते हैं कि अचानक सैलाब, जैसे सवात की हम पर्टिकुलरली बात करें तो मैंने बाकायदा मीडिया क्लिप्स फैमिली मेंबर्स जो बचे उनके देखे हैं। उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें चीज होटल्स में स्टे करे थे, उन्होंने कोई इस तरह की वार्निंग दी थी कि यहाँ सैलाब आ सकता है, बल्कि उन्होंने ही दरिया के किनारे चारपाइयाँ बिछा के नाश्ते का टूरिस्ट के लिए बंदोबस्त किया था कि यहाँ बैठ के आप इंजॉय करें। इसके अलावा आप देखें कि जो लोकल्स हैं, उन्होंने कहा कि ना हमें किसी लोकल से सुनने को मिला, ना कि साइन बोर्ड हमें मिले कि यहाँ पे सैलाब आने वाला है। तो आप देखें कि एनडीएमए ने और पीडीएमए ने वार्निंग तो दे दी, लेकिन आपने क्या इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कैसे किया? आपने सिर्फ वेबसाइट पर डाला या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तो दिया। मरियम, फिर किस तरह का वेदर डैशबोर्ड है जो बनाया जा सकता है? और चूंकि आप एक्सपर्ट हैं इस मौजू के ऊपर, तो बैनुल-अक़वामी तौर पे हमें कौन सी ऐसी मिसालें मिलती हैं, किस मुल्क को हम फॉलो कर सकते हैं? जैसे पाकिस्तान में जब स्मॉग का मामला था तो बहुत सारे एयर प्योरीफायर्स की इंटरनेशनल टेक्निक्स जो पंजाब गवर्नमेंट में स्पेसिफिकली अडॉप्ट की हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ वेदर डैशबोर्ड, आपको क्या लगता है कि कौन सा मुल्क है जो बड़ा इंप्रेसिवली काम कर रहा है? जी अनफॉर्चुनेटली आप देखें तो कोई भी मुल्क आपको पूरी दुनिया में ऐसा नज़र नहीं आएगा जो क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत सीरियसली काम कर रहा हो। हाँ, द डिफरेंस इज़ कि जो डेवलप ममालिक हैं उनका डिफरेंस सिर्फ ये है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्ड बड़ा अच्छा करते हैं डिज़ास्टर की सूरत में, और अर्ली वार्निंग सिस्टम उनका बड़ा अच्छा है, यानी कि रिसर्च और जो अर्ली वार्निंग पहले से आती है और इन्फॉर्मेशन और उसको कम्युनिकेट करने का सिस्टम बहुत अच्छा है। आप देखें कि कहीं भी अगर सैलाब या हीट वेव आनी हो, यहाँ जैसे मैं यूएस में बेस्ड हूँ, तो आपको फ़ौरन अलर्ट बीप करके आपके मोबाइल के ऊपर आते हैं कि आपने इस दिन में अपना ट्रैवल एडवाइजरीज आप अकॉर्डिंगली करें। क्योंकि आप देखें कि हर एक को फ़ोन के ऊपर जब इस तरह से बीप करके आपको एसएमएस आएगा वार्निंग का, तो आप डेफिनेटली खोल के पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो अगर इस तरह का सिस्टम इंटीग्रेट किया जाए जिसमें आप लोगों के मोबाइल फोन के ऊपर जो है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम भेजें, और जब इस तरह की वार्निंग एनडीएमए और पीडीएमए करें, तो पीडीएमए की और जो कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स, उनकी ये जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की कि आप एक सर्टन पॉइंट, जो एंट्री पॉइंट होता है टूरिस्ट का, उनको आप वहां से एंटर नहीं होने दें। और जो आपके होटल्स हैं, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है इन इलाकों में, अर्ली वार्निंग अगर आपकी इशू हुई है तो पीडीएमए और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, दे शुड मेक श्योर कि वो होटल्स बंद हों। जब होटल्स बंद होंगे, लोगों को स्टे का जगह ही नहीं मिलेगी, तो लोग उन इलाकों में घुसेंगे ही नहीं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मरियम, अभी तक जो हमारा मौजू है उसमें एक एंगल तो बहुत क्लियर हो गया है कि हमें डोमेस्टिकली इसमें क्लियर होने की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान को एज अ कंट्री बिहेव करने की कौन से इकदाम लेने चाहिए? क्योंकि रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू अ रिपोर्ट जिसमें ये बड़ा वाज़े तौर पे कहा गया था कि कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो उन ममालिक को ख़ास तौर पे फंड्स देती हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत इफ़ेक्ट हो, और जहाँ पे कार्बन एमिशन का जो रेशो है वो भी बहुत कम हो। तो पाकिस्तान वाज वन ऑफ द रीजन्स जिनका परफॉर्मेंस इनकरेजिंग था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने वो पैसे क्लेम नहीं किए उस इंटरनेशनल बॉडी से कि हम क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, दूसरे ममालिक से होने वाली कार्बन एमिशन की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बट वी कुड नॉट क्लेम द अमाउंट। ये चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हैं? जी जब बात आती है आपकी इंटरनेशनल ममालिक के साथ कोऑर्डिनेशन की, तो डेवलपिंग ममालिक G77 प्लस चाइना, ये पिछले 30 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट दूसरे ममालिक के मिशन की वजह से हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान और हमारे जैसे ममालिक में, उनको किस तरह से फंड्स में कंट्रीब्यूट करें, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट के अंदर बाकायदा जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कैपेसिटी बिल्डिंग और आपका फंड्स ट्रांसफ़र का वादा किया गया था। लेकिन आप देखें कि पिछले 30
सालों से जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में निगोशिएट हमारे ममालिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखें कि पैसा डेवलप ममालिक के पास है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो विले क्लेम करते हैं हम, लेकिन वो मटीरियलाइज कभी नहीं होता। उसकी वजह आप देखें कि जो डेवलप ममालिक हैं आपके, उनकी कभी भी ये प्रायोरिटी नहीं होगी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क या इन जैसे दूसरे ममालिक हैं वो कभी भी इन चीज़ों के इम्पैक्ट से निकल आए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होंगे तो उनकी शराइत मानने से फ्यूचर में इनकार करते जाएंगे। आप उनकी प्रायोरिटीज़ में आप देखें कि वो डेफिनेटली उनके पास पैसा है, वो दे रहे हैं, लेकिन वो जंगों में दे रहे हैं, वो आपके क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें जो 30 सालों से हम एफर्ट करते आ रहे हैं, मैं तो आप एडवोकेट ये करती हूँ कि पाकिस्तान और इन जैसे ममालिक को, इन ममालिक जो रिच ममालिक हैं उनकी तरफ देखने के बजाय हमें अपना नैरेटिव फिक्स करना पड़ेगा। हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।